नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां सालों से पुराने चेहरों का दबदबा था, वहां अब युवाओं ने सत्ता संभाल ली है। 36 साल के युवा नेता बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नेपाल में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हो चुकी है। इसे जेन जी सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार कैबिनेट में ज़्यादातर मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं। 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद नेपाल की राजनीति में युवाओं का दबदबा साफ नजर आने लगा। नई सरकार में कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 10 युवा मंत्री शामिल हैं और 5 महिला मंत्री भी हैं। इस बार सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवा सीधे सत्ता में पहुंचे हैं, जो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। 30 वर्षीय सुबिता गौतम को कानून मंत्री बनाया गया है, जो पहले टीवी जर्नलिस्ट हुआ करती थीं। 38 वर्षीय सुदन गुरुंग को गृह मंत्री बनाया गया है, जो जेन जी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। 32 वर्षीय प्रतिभा रावल को सामान्य प्रशासन मंत्री, 33 वर्षीय गीता चौधरी को कृषि मंत्री और 34 वर्षीय दीपक शाह को श्रम मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 29 वर्षीय सस्मित पोखरेल को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो सबसे युवा मंत्री हैं। 30 वर्षीय सीतावादी को महिला बाल एवं वरिष्ठ नागरिक मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 38 वर्षीय निशा महतो को स्वास्थ्य मंत्री और 35 वर्षीय सुनील लम्साल को भौतिक पूर्वाधार एवं परिवहन मंत्री बनाया गया है। अन्य प्रमुख मंत्रियों में स्वर्णिम वागले को वित्त मंत्री, शिशिर खनाल को विदेश मंत्री, विराज भगत श्रेष्ठ को ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री और विक्रम तिमिल सीना को संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रक्षा, उद्योग, वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय अपने पास रखा है। यह कैबिनेट नेपाल के इतिहास की सबसे युवा कैबिनेट मानी जा रही है। सत्ता संभालते ही बालेन्द्र शाह सरकार ने 100 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि सरकार तेजी से बदलाव के मूड में है। सरकार ने वीआईपी कल्चर पर रोक लगाने, सरकारी कामकाज में देरी खत्म करने, गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने, महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और बच्चों के लिए तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। सबसे चर्चित और विवादित फैसला छात्र राजनीति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का है। सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सक्रिय सभी राजनीतिक छात्र संगठनों को 90 दिनों के भीतर खत्म कर दिया जाए और उनकी जगह गैर राजनीतिक छात्र मंच बनाया जाए। सरकार का कहना है कि इससे कैंपस में हिंसा और पढ़ाई में बाधा जैसी समस्याएं खत्म होंगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी कमजोर हो सकती है। सरकार ने प्रशासन और शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी और शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं रह सकेंगे और सरकारी संस्थानों में सक्रिय राजनीतिक यूनियनों को खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में स्नातक में प्रवेश के लिए नागरिकता अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है। सख्त शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा और 5वीं कक्षा तक पारंपरिक परीक्षाओं की जगह नई मूल्यांकन प्रणाली लाई जाएगी। बालेन्द्र शाह सरकार ने राजनीतिक स्तर पर भी सख्त अपना रुख अपनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, जिन पर जन आंदोलनों के दौरान दमन के आरोप हैं। इसी मामले में पूर्व मंत्री रमेश लेखाक को भी हिरासत में लिया गया है। यह कदम राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है और इससे देश की राजनीति में हलचल भी बढ़ चुकी है। जन आंदोलनों में मारे गए छात्रों के परिवारों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में तय किया गया था कि ऐसे 27 छात्रों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण इस प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बालेन्द्र शाह सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी पहली भारत यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह दौरा भारत नेपाल के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा के कारण आपसी सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर नेपाल में यह बदलाव सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक सोच का बदलाव माना जा रहा है। युवा नेतृत्व, तेज फैसले और सख्त सुधारों के साथ बालेन्द्र शाह सरकार ने साफ कर दिया है कि वह परंपरागत राजनीति से
अलग रास्ता अपनाने जा रही है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फैसले ज़मीनी स्तर पर कितने सफल हो पाते हैं या फिर इससे देश में नया राजनीतिक टकराव पैदा होता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।